चौदह जनवरी धन्य देवोश्याम का पर्व। पहला पाठ याकूब के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 से 4 और 12। सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 10 पद संख्या 28 से 33 से लिया गया है। प्यारे भाई और बहनों, आज कलीसिया धन्य देवोश्याम पिल्लई को याद करती है, जो 18वीं सदी से हिंदू धर्म को छोड़कर एक ईसाई बन गया। उन्हें जन्म के 300 साल बाद 2 दिसंबर 2012 को कन्याकुमारी जिले के कोटर नामक जगह में धन्य घोषित किया गया था। वह संत की उपाधि से नवाजे जाने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। पोप फ्रांसिस 15 मई 2022 को वाटिकन के सेंट पीटर बसिलिका में एक संत घोषणा मिस्सा के दौरान 6 अन्य धन्य के साथ धन्य देवोश्याम को संत घोषित करेंगे। उनका जन्म 23 अप्रैल 1712 को कन्याकुमारी जिले के नाटलम में एक हिंदू नायर परिवार में हुआ था। देवोश्याम ने 1745 में ईसाई धर्म को गले लगाने के बाद अपना नाम लाजर रखा। लाजर या स्थानीय भाषा में देवोश्याम, जिसका अर्थ है ईश्वर मेरी मदद है। वह संत बनने वाले भारत के आम लोगों में से पहले व्यक्ति बनेंगे। प्रभु का वचन प्रचार करते समय उन्होंने जातिगत मतभेदों के बावजूद सभी लोगों की समानता पर विशेष रूप से जोर दिया। इससे उच्च वर्गों की घृणा पैदा हुई और 1749 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ती मुश्किलों को सहन करने के बाद 14 जनवरी 1752 को कोटर डायसिस कन्याकुमारी जिले में उन्हें गोली मारकर हत्या की गई। इस कारण उन्हें शहादत का ताज मिला। आज के पाठों के माध्यम से हम जान पाते हैं कि हमारा ईश्वर कितना महान और शक्तिशाली है। हर सुबह हम अपार क्षमता, आशीर्वाद से भरा, आशा के किरणों से पूर्ण और आकांक्षाओं के खजाने के साथ एक नए दिन के लिए शुरुआत करने की सोचते हैं। लेकिन किसी तरह हम में से कई इन हालातों को साकार करने में असफल हो जाते हैं और हमारे जीवन में अनेक प्रकार के चिंता, तनाव, मुसीबत और कठिनाइयों को अपना के जीने में मजबूर हो जाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारे सिर का हर बाल गिना हुआ है, तो डरो मत। अब कई गौरैया से कहीं अधिक मूल्यवान हो। मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 30। प्रभु का वादा सच है। वह हमें सभी चीजों से अधिक प्यार करता है। वे हमें बेहद प्यार करते हैं और हमारी हर जरूरतें पूरी करते हैं। यह सब इसीलिए हुआ कि वे हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। वह हमें अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को जानती है। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, तुम बहुत मूल्यवान हो। हाँ, सचमुच हम सभी ईश्वर की नज़र में बहुत मूल्यवान हैं। यीशु उन्हें उनके जीवन की अनमोलता और मूल्य दिखाकर अपने विश्वासियों के डर को दूर करना चाहते हैं और यह बताता है कि हम सभी उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। कुछ दिलचस्प तथ्य को जानने की कोशिश करें। यीशु गौरैया के बारे में क्यों बोलते हैं? प्रभु यीशु ने गौरैया खरीदने की इस प्रथा का इस्तेमाल करते हुए यह समझाते हैं कि परमेश्वर मानव जीवन को कितना महत्व देता है। वह इस बात पर जोर देता है कि ईश्वर के सामने एक भी गौरैया को भुलाया नहीं जाता। इसीलिए यीशु कहते हैं, डरो मत, क्योंकि आप कई गौरैया की तुलना में अधिक मूल्य हैं। इसी कारण प्रभु ईश्वर होते हुए भी मानव बने, एक मानव रूप धारण कर हमें पापों से मुक्ति दिलाने क्रूस की पीड़ा और मरण को अपनाया, जिससे हम भरपूर जीवन पा सके। हाँ, प्रभु कहते हैं, तुम बहुत मूल्यवान हो। क्या हमारे प्रभु के इन वचनों को अपने हृदयों की गहराइयों में महसूस करते हैं?
क्या हम परमेश्वर के प्रेम और दया की महानता को समझने की कोशिश करते हैं? यह हमारे लिए आसान है कि हम इसके विषय में बात करें या उपदेश दें, लेकिन अंत में क्या हम एक विश्वासी होने के नाते अपने जीवन के बारे में आश्वस्त हैं? क्या हम मसीह को अपने जीवन में उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए कोशिश करते हैं? क्या मैं प्रभु को अपने उद्धारकर्ता और परमेश्वर के रूप में स्वीकार करता हूं? निश्चित रूप से हम परमेश्वर के सामने खुद को पापी और कमजोर महसूस करते हैं। हम खुद को परमेश्वर की पवित्रता और महिमा के सामने अयोग्य मानते हैं। फिर भी हम कोशिश करें प्रभु हमें कैसे देखते हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु की नज़र में हम सभी अधिक मूल्यवान और कीमती हैं। याकूब के पत्र हमें याद दिलाते हैं कि हर प्रकार के विपत्तियों को सामना करते हुए हम अपने को धन्य समझें। सभी प्रकार के दुख विपत्तियां परीक्षा का समय है जो हमें धैर्यवान बनाता है, धैर्य को पूर्णता तक पहुंचाए और स्वयं पूर्ण और अनिध्य बनकर अपना विश्वासमय जीवन को जिए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वो जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है। परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का वह मुकुट प्राप्त होगा जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। उन्हीं शब्दों को हकीकत में बदलते हुए धन्य देवोशयम शहीद हुए और यीशु के गवाही बने। आइए आज हम प्रभु के शिक्षाओं पर चलकर प्रभु के एक सच्चा गवाही बनने की कृपा मांगे। आमेन।